नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी खत्म कर दी गई, जिससे नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और पुतला दहन भी किया। उन्हें रोकने में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता चोटिल हुए और हॉस्पिटल तक पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए संयम बरतने को कहा। उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हरकत को गुंडा प्रवृत्ति की हरकत कहा। जिस प्रकार से कल भूपेश बघेल के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला किया, आक्रमण किया, अत्यंत निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है ये भी दर्शाने वाला है। भूपेश बघेल जी अपने उन गुंडों पर नियंत्रण रखें, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक न बने, सत्ता के इशारे पर काम न करे, अपने दायित्व का निर्वहन करे। शनिवार को भाजपा ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए रायपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पैदल मार्च किया और कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी कोर्ट और लोकसभा की कार्रवाई के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से सिर्फ सवाल किया कि आपके और अडानी जी के क्या संबंध हैं। उन्होंने कहा कि अडानी जी की कंपनी शेल में इन्वेस्ट होने वाले 20,000 करोड़ किसके हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए उसे जेल भेजें। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? अपनी सदस्यता खत्म होने और बहाली को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करूंगा, चाहे संसद के अंदर रहूं या संसद के बाहर। मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पिछड़ी जातियों को लेकर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संसद में पूछे गए सवालों का जवाब देने से बचने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा उनको लेकर की गई टिप्पणियों का भी जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी अडानी के मामले में मौन साधे हुए हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि एक नया एंगल ले आए हैं कि पिछड़े वर्ग की बात। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहूँगा, यदि पिछड़ों के नाम से आप घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। आपने देखा कि किस प्रकार से ठाकुर रमन सिंह जी मेरे खिलाफ बयान दे, एक छोटा आदमी है, छोटे मन से काम करता है, उन्होंने बयान दिया था। ये भी उन्होंने भानु प्रतापपुर के जब नामांकन रैली हुई थी उसमें उन्होंने मुझे चूहा, बिल्ली, कुत्ता जैसे शब्दों से संबोधित किया था। ये उनकी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि नड्डा जी से कहना चाहूँगा, अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से पूछिए कि उन्होंने ये कहा था कि नहीं कहा था। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता उनके अहंकार के कारण निरस्त हुई। उन्होंने कहा कि जातिगत बयानों को लेकर ये पहली कार्यवाही नहीं है, इसके पूर्व भी कई विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता खत्म कर दी गई है।
राहुल गांधी के मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनके पास समय था माफी मांगने का, लेकिन वे अपने अहंकार के चलते लगातार माफी मांगने की बजाय बयान देते रहे। सजा से पूर्व अनेक अवसर उनके पास थे कि पिछड़ा वर्ग समाज से माफी मांग लेते और मामला समाप्त हो जाता, पर वो 4 साल तक पिछड़ा समाज से माफी मांगने के बजाय अपनी बात पर अडिग रहे और सजा होने के बाद जिस प्रकार की भूमिका कांग्रेस ने अपनी ली, वो तो और ओबीसी समाज के जख्म पर नमक डालने वाला हुआ। इंगा हेल्थ फाउंडेशन और रायपुर के सुयस हॉस्पिटल के तत्वावधान में तीसरी बार ऑपरेशन स्माइल की शुरुआत 26 मार्च को हो रही है, जो 31 मार्च तक चलेगी, जिसमें निःशुल्क कटे होठों और तालू की सर्जरी का शिविर आयोजित किया जाएगा। ऑपरेशन स्माइल इंडिया के अभिषेक सेनगुप्ता ने बताया कि हमारा मानना है कि हर बच्चे को सामान्य जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से ऑपरेशन स्माइल चलाया जा रहा है। एंड राइट फ्रॉम डे वन, पहला दिन से ही वो बहुत ही वेलकमिंग थे। पहला दिन से ही वो बोले कि हाँ कीजिए, मैंने और फिर एक आइडियोलॉजिकल मैच हुआ कि हाँ मैंने वो भी चाहते हैं कि लोगों का सेवा करना, बच्चों को अच्छा क्वालिटी का सर्जरी मिले, जिनको सर्जरी नहीं मिल रहा उनको फ्री में सर्जरी मिले। और ये काम हम करते हुए आए हैं, तो तब से हम लोग का पार्टनरशिप है और तब से हम जब भी छत्तीसगढ़ में काम किए सुयस हॉस्पिटल के साथ ही किए हैं और करते रहेंगे। सुयस अस्पताल के डॉक्टर विवेक केशरवानी ने बताया कि ये तीसरा शिविर है जिसमें 110 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जो छत्तीसगढ़ समेत आसपास के प्रदेशों से हैं। इनमें से 60 से अधिक बच्चों के जीवन बदलने वाली सर्जरी की जाएगी। पेशेंट और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके आने जाने, रहने और दवाइयों का जो खर्चा है वो सब कुछ उनको नहीं उठाना पड़ेगा। और इस साल इस कैंप में हमने करीबन 70 से 72 बच्चों को ऑपरेशन करने का लक्ष्य रखा है। 110 बच्चों को हमने स्क्रीन करके रखा हुआ है और ये ऑपरेशन 26 तारीख से शुरू होंगे और 31 तक चलेंगे। डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल दंतेवाड़ा में वर्ष 2022-23 के परीक्षा परिणामों की घोषणा की गई और प्रावीण्य सूची प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित थे। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें पारितोषिक वितरित किए। बच्चों का अच्छा रिजल्ट रहा है। आज इस समारोह में रिजल्ट के सारे अभिभावक और पेरेंट्स को मेरे द्वारा बोला गया है कि जो भी छोटी मोटी कुछ समस्याएं रहती हैं, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत रहती है, तो विद्यालय में आके टीचर से, क्लास टीचर से, प्रिंसिपल से डायरेक्ट मिले, बात करें और सुलझा के बच्चों को भविष्य को अच्छा बेहतर बनाएं और वो आगे जाके अपना नाम रोशन करें, विद्यालय का नाम रोशन करें, अच्छी नौकरियों में जाएं। यही आज का हम इनको संदेश दिया अभिभावकों को। विद्यालय के प्रिंसिपल असित बोस ने कहा कि इस वर्ष विद्यार्थियों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। प्रिंसिपल ने बच्चों को मेहनत करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। रिजल्ट बहुत अच्छा था, बच्चों ने खूब मेहनत की और शिक्षकों ने भी उनके पीछे बहुत मेहनत की। मैं अभिभावकों से बार बार अपील करता हूँ कि पाए गए नंबरों को वो भविष्य का पैमाना नहीं है। नंबरों से किसी बच्चे के यहाँ टैलेंट निर्धारित होता है। टैलेंट नैसर्गिक चीजें हैं जिसे कि छत्तीसगढ़ के तिल्दा नेवरा में राजस्व शिविर का आयोजन किया गया, जहां जमीन से जुड़े मामलों का निराकरण किया गया। इस शिविर में ज्यादातर मामले भूमाफियाओं के खिलाफ ही देखने में आए, जहां फरियादियों ने अपनी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जे की शिकायतें की। और जमीन अपन बता के भूमाफिया मन बेच दे और ऊपर कोई कार्रवाई आज तक हुआ नहीं है। कलेक्टर के पास में, एसडीएम, अपर कलेक्टर के पास में ना 2 साल से मैं आवेदन दे के थक गया हूँ। तो मैं अपराध पंजीबद्ध करे के आदेश तक आगे है, मगर आज तक अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ। आवेदन थाना भी पहुँच गए, मगर ओकर बाद भी ना भूमाफिया ला पूरा संरक्षण देवत है। एमा राजस्व अधिकारी भी शामिल है, जेकर बारे में
आर्डर शीट में कई जगह लिखे जा चुके हैं और पूरा आवेदन मैं कलेक्टर साहब ने दे चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस शिविर में लगभग 150 प्रकरण सामने आए, जिसमें ज्यादातर मामले अवैध कब्जे और अवैध प्लाटिंग के ही रहे। अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की बात कही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर उनके पास दो ऑप्शन हैं, उन पर ही रणनीति बनेगी, जिसमें पहला, ये कानूनी मुद्दा होने की वजह से इसकी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। साथ ही इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी। इस मुद्दों के लेकर दो पक्ष हैं, एक कानूनी पक्ष है जिसकी लड़ाई हमको लड़नी है, दूसरा जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। दंतेवाड़ा जिले को 2025 तक टीबी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखते हुए इस वर्ष का राष्ट्रीय क्षय दिवस आयोजित किया गया। इस मौके पर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। जिले के सीएमएचओ बीआर पुजारी ने बताया कि इलाज की पद्धति की जानकारी के अभाव में लोग टीबी की बीमारी से पूरी तरह निजात नहीं पा पाते। इसी के मद्देनजर जागरूकता रथ पूरे जिले में भ्रमण करेगी और जानकारी भी साझा करेगी। इसका उद्देश्य यही रहा है कि 2025 तक आने वाले 2025 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त करना है। इसी संबंध में प्रचार प्रसार कर इसकी जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संयुक्त किसान परिवार छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में बेरला में 23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजन समिति द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जिसमें नेत्र रोग, दंत रोग के अलावा रक्तदान के शिविर भी लगाए गए। श्रद्धांजलि सभा और स्वास्थ्य शिविर में लगभग 700 लोगों ने हिस्सा लिया। ये शहीद आजम ऐसे एक नौजवान थे इस देश की पीढ़ी को जगाने का, जिन्होंने काम किया। आज तक उनके विचारों से जो क्रांति भाई का नाम छूट में पैदा होती है, वो वैचारिक क्रांति आज भी इसी कड़ी में एक देन आज युवा में रथ के रूप में संचार करती है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने छत्तीसगढ़ की धरती पर भी आज शहीद सहयोग समर्थन रहा दिवस बनाने का निर्णय लिया, जिसमें इसको नाम दिया गया संयुक्त किसान परिवार। इसमें छत्तीसगढ़ में जितने भी किसान परिवार हैं सब सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कोरोना काल के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाले और मानवता का परिचय देने वालों का सम्मान भी किया गया। आज ये शहीदी दिवस के अवसर पर जो सभी किसान भाई संगठित हुए हैं संयुक्त किसान मंच के माध्यम से, इसमें सभी लोगों के लिए एक तो ब्लड डोनेशन का यहाँ पर ये किया गया है और अच्छी एक यूनिट में हमारे पास आ गया है। अभी करीब 100 यूनिट के हो गया हमारे पास, और एक दांत की चिकित्सा का भी हमने यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है, जिससे सभी किसान भाइयों को और क्षेत्रवासियों को बहुत ही फायदा है। संयुक्त किसान परिवार। दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर विनीत नंदनवार के मार्गदर्शन में कटे कल्याण विकासखंड के ग्राम मोखपाल पंचायत में सामाजिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 255 हितग्राहियों का पंजीयन हुआ, जिन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। जिले के समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर संतोष टोप्पो ने कहा कि इस शिविर से वे लोग लाभान्वित हुए हैं जो जानकारी के अभाव में शासकीय योजनाओं से वंचित रहा करते थे। मोखपाल में सामाजिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 255 हितग्राहियों का पंजीयन हुआ था। उसमें से 18 पेंशन के और 55 सहायक उपकरण के लिए वृद्धजन एवं दिव्यांगजनों से आवेदन प्राप्त हुआ था। प्राप्त आवेदनों का निराकरण शिविर स्थल में ही दिव्यांगों और वृद्धजनों को 106 उपकरण वितरित करते हुए किया गया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।